वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.2 सम नंबर थर्ड। ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ फिगर में, देखिए ये पाइप की शेप है, सिलेंड्रिकल शेप। यहाँ से ये 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर, जो पाइप है वो 2 लेयर्स के अंदर बनी है। बाहर की लेयर अलग से बनी है, अंदर की लेयर अलग से बनी है। इस तरह से पाइप है ना 2 लेयर्स के अंदर बनी हुई है। फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी जब पाइप को बनाने के लिए जो इनर मेटल यूज हुआ है उसका हम एरिया निकालेंगे, और आउटर जो सरफेस बनाने के लिए जो मेटल यूज हुआ है तो उसके लिए हम आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया, जब उस पाइप को इनर और आउटर बनाने के बाद ये हिस्सा भी उसका फिल करना है मेटल से, तो ये एरिया भी हम फाइंड आउट करेंगे। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम बनाते हैं तो हमें एरिया की नीड होती है, और उसी ऑब्जेक्ट को जब हम फिल करते हैं तो हमें वॉल्यूम की नीड होती है। तो यहाँ पे हम पाइप को बना रहे हैं मेटल से, तो हमें नीड होगी एरिया की। जो पाइप की लेंथ है, लेंथ यानी हाइट, क्योंकि पाइप को जब हम खड़ा करेंगे तो वो हाइट में कन्वर्ट होगी, और जब उसी पाइप को ऐसे टेढ़ा रखेंगे तो वो लेंथ में, यही चीज़ लेंथ और यही चीज़ हाइट, यानी 77 सेंटीमीटर होगी। और इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में हम निकाल लेंगे जी मेटल। जो हमने पाइप बनानी, सबसे पहले उसका इनर लेयर बनाएंगे। इनर लेयर के लिए हमारे पास जो इनर डायमीटर गिवन है, इनर डायमीटर गिवन है इज 4 सेंटीमीटर इज गिवन है सेंटीमीटर। अब इनर लेयर बनाने के लिए हमें इनर कर्व्ड सरफेस एरिया की नीड होगी, तो हम इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। कर्व्ड सरफेस, जो हमारी पाइप है वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h की फॉर्म में होता है। यहाँ पे डायमीटर इज गिवन, तो रेडियस इज द, ये हमारे पास जो बेस होता है इसका सर्कल की शेप का होता है पाइप का, यानी जो बेस टॉप, जो कंप्लीट डिस्टेंस इज कॉल्ड डायमीटर, हाफ डिस्टेंस इज रेडियस, तो रेडियस यानी हाफ डिस्टेंस, 2 का हाफ यानी 4 का हाफ भी 2 सेंटीमीटर होगा, यानी रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। अब इसके लिए हम इनर सरफेस एरिया निकालेंगे। 2π/72/7, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, हाइट इज 77 सेंटीमीटर, और एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर होगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से कट करेंगे 11, और यहाँ से 22, 44 और 88 मल्टीप्लाई में 11, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास, यानी मेटल यूज़ होगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो सीट है वो यूज़ होगी इनर, जो उसका एरिया यानी उस इनर बेस उसका बनाने के लिए। अब उस पाइप का हमने आउटर सरफेस बनाना है। आउटर सरफेस के लिए सेकंड पार्ट में नीड होगी हमें आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके अंदर में हमारी डायमीटर इज गिवन 4 सेंटीमीटर। रेडियस की नीड होगी, आउटर है बिग रेडियस हो तो उसको r से डिनोट कर लेते हैं। 4.4 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 हमारे पास होगी इसकी रेडियस सेंटीमीटर के अंदर। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2πr/h। यहाँ बिग रेडियस लेते हैं क्योंकि हम बाहर की रेडियस ले रहे हैं। 2π/22 रेडियस इज 2.2 और हाइट इज 77। 7 से कट करेंगे हमारे पास होगा 11, जब इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास इस पाइप का हमने आउटर लेयर बना दी और इनर लेयर बना दी। अब पाइप का हमारे पास ये पोर्शन हम ऑब्जर्व करें, ये पाइप सेम इसी तरह की है, यानी जो बेस है पाइप का, जो टॉप का बेस है और वो जो निचला बेस है, तो यहाँ से जो बॉटम का बेस है, दोनों इस शेप में, यानी यहाँ पे मेटल फिल है। इट मीन्स ये आपका सर्कल ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब थर्ड पार्ट में हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया, यानी जो आउटर मेटल यूज हुआ वो और जो इनर मेटल यूज हुआ दोनों मिलाकर, उसके बाद थर्ड जो मेटल हमारा टॉप में और बॉटम में यूज हुआ उसको भी काउंट करके हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। अब हम
तो टॉप दोनों तो हमारे पास निकल चुके हैं, इनको हम बाद में ऐड कर लेंगे टोटल सरफेस एरिया के अंदर। तो यहाँ से एरिया ऑफ टॉप निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ जो टॉप में मेटल है, टॉप में हमारे पास अब कंप्लीट एरिया हमें यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते, ये एरिया कंप्लीट एरिया हमारे पास क्या होगा, बिग सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। इसमें से ये एरिया काउंट नहीं हो रहा, यानी स्मॉल जो सर्कल है उसका एरिया हम काउंट नहीं कर रहे, वो हमारा यूज़ नहीं है, खाली है, पाइप है, यहाँ से सिर्फ ये चीज़ फिल है। उसके लिए ये निकालना मतलब माइनस करना। इसमें से अगर हम छोटे सर्कल्स का एरिया निकाल दें तो हमारे पास ये वाला मेटल बच जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर। और ऐसे ऐसे टॉप और बॉटम 2 होंगे, चलो हम बाद में करते हैं इसको। सबसे पहले पाई कॉमन निकलेगा, आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ओपन होगा, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी की तरह ये फार्मूला ओपन होगा, यानी आर प्लस में स्मॉल आर और आर माइनस में स्मॉल आर। इस तरह से हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे, इजी रहेगा। अब हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं, 22 बाय में 7, यहाँ पे 2.2 और स्मॉल आर इज 2.2 और माइनस में स्मॉल आर 2.2 मल्टीप्लाई में इन दोनों को ऐड करें 2 4 पॉइंट से पॉइंट ऐड होता है हमेशा, और यहाँ से माइनस करेंगे ओनली 0.2, इसको इससे कट करेंगे 0.76 42। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.64, ये हमारे पास टॉप का होगा, ऐसा ही सेम टॉप का आएगा, ऐसा ही बॉटम का आएगा, यानी हमारे पास टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, वो होगा सबसे पहले इनर में जितना हमने शीट यूज़ की, मेटल यूज़ की 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद आउटर में कितनी मेटल यूज़ हुई 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर टॉप में कितनी मेटल यूज हुई 2.64, और फिर बॉटम में भी सेम है 2.64। इस तरह से सबको हम ऐड करेंगे, ये हमारा होगा टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि टॉप और बॉटम तो सेम है। यहाँ से सबको ऐड करेंगे 4 4 8, यहाँ से 6 6 12 और 20, तो यहाँ से 2 कैरी होगा हमारे पास 10 और 14 15 16 17 18, यहाँ से 12 और 13, यहाँ से 10 और यानी 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस कंप्लीट पाइप को बनाने में हमारा जो मेटल की शीट यूज होगी उसका एरिया होगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ ए रोलर। आपने सड़क बनाते हुए देखा होगा रोलर, जिससे एक सिलिंड्रिकल होता है, अगर वो उसको खड़ा करे तो वो सिलेंडर की शेप कहलाती है, और जैसे उस रोलर सड़क बनाने में ऐसे आप घुमा घुमा के देखते हो, सड़क को दबा दबा के रोलर का काम करता है। अब ये जो चारों ऐसे जो एक राउंड लगाएगा वो होता है उसका, यानी उस सड़क को बनाने में कितना एरिया उसने कवर किया। इस तरह से एक रिवोल्यूशन से जितना एरिया कवर होगा वो होता है उसका कर्व। ये इस सरफेस को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसके अंदर डायमीटर गिवन है रोलर की, यहाँ से, क्योंकि रोलर का देखो जो बेस है वो हमारे पास, बेस और टॉप हमेशा जो बॉटम होते हैं टॉप होते हैं वो सर्कुलर शेप में होता है, सर्कुलर शेप में हमेशा डायमीटर इज गिवन, डायमीटर इज कंप्लीट डिस्टेंस। अब डायमीटर इज गिवन 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमें रेडियस की नीड होती है, तो रेडियस होती है डायमीटर का हाफ, यानी 84 को डिवाइड बाय 2 42 सेंटीमीटर। और लेंथ, जब इस रोलर को हम ऐसे रखते हैं तो ये लेंथ कहलाती है, और जब इस रोलर को हम खड़ा कर देते हैं तो ये रोलर हमारे पास हाइट में, यानी लेंथ और हाइट एक ही बात है सर्कुलर सिलेंडर के अंदर, यानी एल लिखे या एच लिखे दोनों एक ही है, 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन, ये एक चक्कर में तो एक सरफेस एरिया होता है, और उसने ऐसे ऐसे 500 रिवोल्यूशन किए, चक्कर निकाले हैं, चक्कर काटे हैं उस जमीन को, यानी लेवल करने के लिए ग्राउंड को। फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर, जितने चक्कर में उसने कवर किया घूम घूम के वो सारा का सारा एरिया हमारे पास आ जाएगा। अब एक रिवोल्यूशन का पता लग जाएगा, यानी एक रिवोल्यूशन यानी एक चक्कर, तो
तो वो हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस एरिया होगा हमारे पास इसका सर्कुलर सिलेंडर का। तो इसके लिए सबसे पहले हम सर्कुलर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। वो हमारा 1 रेवोल्यूशन होगा, 1 रेवोल्यूशन की डिस्टेंस होगी और ऐसे 500 रेवोल्यूशन की डिस्टेंस वही हमारे पास प्लेग्राउंड का एरिया होगा। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं प्लेग्राउंड का एरिया वो मीटर स्क्वायर के अंदर है, तो हमारी लेंथ और जो ब्रेथ है डायमीटर है उसको हम मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारा 42 सेंटीमीटर है। 42 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से हम डिवाइड करेंगे, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और हाइट को भी हम 120 को 100 से डिवाइड करेंगे, ये भी हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, बाई से जब 0 रिमूव करते तो डेसिमल में कन्वर्ट 1.2 मीटर और यहाँ से 0.42 मीटर। ये हमारे पास रेडियस हो गई और ये हमारे पास हाइट हो गई। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर, जो रोलर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे। रोलर हमारा सर्कुलर सिलेंडर है तो एरिया 2πr/h होगा। 2π इज 22 बाई में 7, रेडियस इज 0.42 मल्टीप्लाई में और यहाँ से जो हाइट है लेंथ है वो 1.2 मीटर में। इसको यहाँ से कट करेंगे, पॉइंट नहीं जाएगा, 0 और 6 जा, तो यहाँ से जब इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 44 मल्टीप्लाई में यहाँ से 72 और 1 2 3 2 3 प्लेस्ड होंगे यहाँ से। जब इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3168 और डेसिमल के 1 2 3 प्लेस होंगे तो 3 प्लेस के हम डेसिमल पुट करेंगे, ये हमारा मीटर स्क्वायर के अंदर आएगा। ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर का, यानी ये एक रिवोल्यूशन एक चक्कर की डिस्टेंस है। डिस्टेंस ऑफ 1 रिवोल्यूशन की, एक चक्कर की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 3.168 मीटर स्क्वायर। और उस रोलर ने 500 रिवोल्यूशन लगाए हैं, 500 चक्कर लगाए हैं, तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3.168 को मल्टीप्लाई बाय 500 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया वो कवर करेगा 500 चक्कर के अंदर, रिवोल्यूशन के अंदर। मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 तो एज इट इज आएंगी, 5 8 जा 44, 30 34 3 5 और 3 8 और 5 3 जा 15, डेसिमल के 1 2 3 प्लेस 1 2 3 प्लेस के बाद, यानी 1584 मीटर स्क्वायर एरिया कवर होगा उस कंप्लीट 500 रेवोल्यूशन के अंदर जब वो रोलर करेगा। यानी वही एरिया सेम ग्राउंड का हो तो एरिया ऑफ ग्राउंड हमारे पास क्या हो 1584 मीटर स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4th. Dear students, if you like our video then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.